थोड़ा सा नीचे रख लेंगे। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, करनाल के विजिलेंस ऑफिस से, जहां पर आपको बता दें कि करनाल विजिलेंस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। करनाल विजिलेंस के बिल्कुल पीछे सेक्टर 32-33 थाना से जो महिला एएसआई है सरिता रानी, उन्हें 4 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ इंस्पेक्टर हैं परवीन, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ ही पूरा मामला था जिसमें 33 थाना में एक दहेज का मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में जो कंप्लेनेंट है उसके रिश्तेदारों के नाम भी है, जिसमें रेप का आरोप लगा हुआ है। तो एएसआई मैडम सरिता ने रेप का आरोप हटाने की एवज में 10 लाख रुपए की डिमांड की। जो मामला 8 लाख रुपए में सेटलमेंट हुआ और 4 लाख पहले भी बाद में काम बन जाने के बाद 4 पहले डिमांड की। कौन से थाने में थी? ये सेक्टर 32-33 थाना में। पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला किस तरह से? ये कहाँ से पकड़ा गया मैडम? जी मैं बताता हूँ। जी थोड़ा मैम नर्वस हो रहे हैं तो जी बताइए क्या पूछना। सर, क्या पूरा मामला था जिस मामले में जो सरिता एएसआई है इनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, सेक्टर 32-33 जो थाना है उसमें एक एफआईआर दर्ज है जिसमें दहेज के एलिगेशंस है और साथ में रेप के एलिगेशंस है। जो कंप्लेनेंट है उनके परिवार वालों के ऊपर है। तो उन्होंने इनको अप्रोच किया था कि जो हमारे ऊपर एलिगेशन और हमारे परिवार वालों के नाम जो लिए गए हैं उनमें एलिगेशंस झूठे हैं, तो इसमें आप सही तरीके से जांच कर लीजिए और रेप के एलिगेशंस जो झूठे हैं उनको आप वेरीफाई करके रिमूव करवाइए। तो ये बार बार उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैम उसको बार बार बना के कि इसमें तो खर्चा पानी लगेगा। तो फिर इन्होंने कहा जी वैसे तो झूठे ही हैं एलिगेशन, चलो बताओ फिर क्या खर्चा पानी लगेगा। तो मैम ने फिर उसमें बताया कि इसमें देखो 10 लाख रुपए लगेंगे। जो एक्चुअल डिमांड है उन्होंने अपनी की कि 10 लाख रुपए हमारे को आप ब्राइब के तौर पे देंगे तो हम आगे आपकी हेल्प करेंगे जी। तो इन्होंने जैसे कंप्लेनेंट साइड से रिक्वेस्ट की गई, इन्होंने बताया फिर कि चलो कम कर लीजिए। फिर मैम ने नेगोशिएशन पे आते हुए उसको 8 लाख रुपए में सेटल डाउन किया, जो रिकॉर्डिंग में भी है ये इनके पास। और 8 लाख रुपए में भी इन्होंने पूछा कि 8 लाख रुपए मैडम आपको देंगे तो फिर हमारे को कैसे न्याय मिलेगा ये बताइए। तो फिर मैम ने जो इनको बताया कि 8 लाख रुपए में से डीएसपी साहब को 5 लाख रुपए देने हैं जी, एसएचओ साहब को 2 देने हैं, मेरे पास तो एक ही आएगा। ये रिकॉर्डिंग में है? ये रिकॉर्डिंग में है, जैसा कि शिकायतकर्ता हमारे को बता रहे हैं जी। तो वो एक जांच का विषय है, वो करेंगे आगे जांच। अभी क्या है, जो आज इनको पैसों की डिमांड के साथ बुलाया गया था कि आप 2 किस्तों में दीजिए। 4 लाख रुपए जो हैं वो आप पहले दीजिए, 4 लाख रुपए जो हैं वो आप काम होने के बाद दे दीजिएगा। तो आज जो ये पहली किस्त के लिए इनको बुलाया हुआ था, इन्होंने फिर हमारे को विजिलेंस को कंप्लेंट दी है और 4 लाख के साथ उनको रेड हैंडेड यही सेक्टर 32 थाने में बुलाया था। सेक्टर 32 में इनको वहीं से गिरफ्तार किया गया जी। तो पैसे थाने में ही लिए सर इन्होंने? पैसे थाने में। तो सर ये जो एफआईआर दर्ज थी, कितना पुराना ये मामला था पूरा? और कोई अरेस्ट भी हुआ था उस मामले में? हाँ जी, अरेस्ट भी हुआ था कोई उस मामले में? अभी अरेस्ट नहीं हुआ था। एफआईआर कब दर्ज हुई थी सर? एफआईआर ये अभी इसी मंथ में दर्ज हुई है जी। और इन्होंने एक बात और भी रखी मैम के आगे कि जी लड़का जुंडला से है, लड़की जो है वो सौंकड़ा की है। हमारी पंचायत हुई हमारी सिटी के एरिया में, तो आपके यहाँ दर्ज कैसे होगा? भी हमारे को तो यही नहीं समझ आ रहा है कि भाई क्या कॉन्स्पिरेसी की जा रही है जी। तो चलो वो इनिशियल स्टेज पे ये बातें थी, उसके बाद जब ये ब्राइब मांगने पे डिमांड करने पे बातें आ गई, तो फिर उसके बाद उन्होंने जब आज उन्होंने पेमेंट के लिए बुला रखा था, जब रेड हैंडेड इन्होंने हमारे को अप्रोच किया तो रेड हैंडेड उनको गिरफ्तार किया। ये रेप का मामला था सर? रेप का मामला। सर, एक और मामला है जिसमें बीजना के एक शिकायतकर्ता ने भी एक एफआईआर दर्ज करवाई है सदर थाने में, जिसमें मैडम का भी नाम है और 2 और लोगों का नाम है कि रेप का आरोप लगाकर पैसे इस तरह से 15 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। क्या वो कंप्लेनेंट भी आ सकते हैं? वो भी ज्यूरिडिक्शन सिटी थाने की थी लेकिन शिकायत दी गई 32-33 में। तो क्या कोई नेक्सस चल रहा है? इस तरह से मैडम ही बताया जाता है कि मैडम के ऊपर आरोप है कि इस तरह के नेक्सस को चलाते हैं, कुछ ऐसा है? देखिए, वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। आप लोगों के माध्यम से ही हमें ये पता लगा था कि कुछ इस प्रकार की वीडियो आई थी कि दूसरे एरिया का जो रिस्ट्रिक्शन था और कहीं बीजना का जो आप बता रहे हैं वो आपके चैनल पे ही चली थी, तो हमने उसको देखा था। वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर जो है लोकल पुलिस का। पुलिस पर जिम्मेदारी होती है कि
सेवा सुरक्षा सहयोग की और पुलिस वाले ही इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं? देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, आगे भी कहूँगा और अब भी यही बात कहूँगा कि भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त हो, किसी भी रैंक पे हो, किसी भी जुरिस्डिक्शन में हो और किसी भी डिपार्टमेंट का हो, भ्रष्टाचार में अगर कोई इस प्रकार से हमारे पास कंप्लेंट आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और निश्चित तौर पर कोई और कंप्लेनेंट हुआ ऐसा जिसकी ज्यूरिडिक्शन कुछ और बनती थी और इसी मैडम के पास जानकारी थी? किसी से कोई डिमांड की जा रही है तो निश्चित तौर पर आ सकते हैं और हम आगे इसको चलाएंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या निकल के आता है तो बताएंगे। एफआईआर दर्ज कर ली गई है? एफआईआर दर्ज कर और ली भी गई कुछ है। लोग शामिल है सर इसमें? कोई दलाल हो, कोई और हो? देखिए, अभी जो है, अभी इसमें इन्होंने जो रिकॉर्डिंग के अनुसार एलिगेशंस लगाए हुए हैं कि डीएसपी के नाम आया हुआ है, एसएचओ साहब का नाम आया हुआ है, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उनको भी हम शामिल जांच करेंगे और फिर आगे देखेंगे। आखिरी सर सवाल है सर, 32-33 थाना विजिलेंस थाने से कितनी दूरी पर है? बिल्कुल पीछे है और इस तरह का काम बिल्कुल चल रहा है, जबकि आप लोगों ने बोर्ड भी लगाए हुए हैं, कोई रिश्वत ले तो हमें संपर्क करे, बावजूद इसके सर डर नहीं है कोई जो रिश्वतखोर अफसर है? देखिए, डर का मैं आपको क्या कहूँ कि जिनके मुंह खून लग जाए तो वो फिर सचिन, इसी मुकाम तक जाएंगे। एक बार मामला फिर से मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से बता दीजिए सर थोड़ा सा। देखिए, ऐसा तो फिलहाल आपको बता दें कि एक बड़ा मामला हमने आपको बताया था कि किस तरह से बीजना गांव का भी एक शिकायत करता था जॉनी राणा जिसका नाम था, जिसने ये आरोप 2 दिन पहले, संडे की बात है, सीएम साहब उस दिन करनाल आए हुए थे, उस दिन उसने आरोप लगाया था कि मेरी ऊपर एक रेप की शिकायत एफआईआर के रूप में दर्ज करने का जो सरिता मैडम है वो दबाव बना रहे हैं। 15 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, जबकि उस मामले की जो ज्यूरिडिक्शन है वो सिटी थाने की बनती थी, तो मामला 32-33 थाने में कैसे आ गया? और मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके जो एएसआई सरिता है मुझे डरा रही हैं, धमका रही हैं, और जो शिकायतकर्ता पक्ष है उनकी तरफ से भी 15 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आईओ सरिता रानी है वो यानी कि उनको सपोर्ट कर रही है। ये मामला 2 दिन पहले IBN 24 ने प्रमुखता से उठाया था और आज देखिए विजिलेंस डिपार्टमेंट के बाहर हम खड़े हुए हैं और महज 2 दिन बाद 4 लाख रुपए की रिश्वत के साथ एएसआई सरिता रानी ब्लैक कलर की बिना नंबर की एक यानी कि अपने पास वरना गाड़ी उन्होंने रखी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि ब्लैक नंबर की, बिना नंबर की उन्होंने गाड़ी अपने पास रखी हुई है और उसी गाड़ी पर शिकायतकर्ता के पास वो जाकर, यानी कि ये देखिए उनकी मैं आपको तस्वीर भी दिखाने जा रहा हूँ। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये है महिला एएसआई सरिता रानी जिनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने एफआईआर में धाराएं कमजोर करने के लिए, मामले को कमजोर करने के लिए 4 लाख रुपए की रिश्वत ली और रंगे हाथों पकड़ी गई। डिमांड की गई थी 10 लाख की, 8 लाख रुपए में सेटलमेंट हुई, 5 लाख रुपए डीएसपी के नाम के मांगे गए, 2 लाख रुपए एसएचओ के नाम के मांगे गए और 1 लाख रुपया उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ 1 लाख रुपया। अब सवाल यह है कि क्या डीएसपी स्तर के अधिकारी, एसएचओ स्तर के अधिकारी भी इस नेक्सस का हिस्सा थे या पूरे का पूरा जो पैसा है, पूरे की पूरी जो रिश्वत है वो लेना चाहती थी सरिता रानी? मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। एक बार फिर से तस्वीरों को देख लीजिए। ये दिखने वाली महिला जो एएसआई हैं, पुलिस की वर्दी में रहती हैं अक्सर और ब्लैक कलर की वरना गाड़ी रखती हैं, और उसी जो गाड़ी में जो आरोपी लोग होते हैं उनको डराती हैं, धमकाती हैं और उसके बाद उनसे पैसा ले लेती है। बहरहाल अब जांच के बाद सामने आएगा कि अब मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और ये कंप्लेनेंट है जी, और ये कंप्लेनेंट पक्ष है सर। क्या ये पूरा मामला था जो आपसे पैसे वैसे मांगे गए थे, क्या मामला था ये पूरा? शिकायतकर्ता भी है जी, देखिए ये मामला जी सोंकड़ा की लड़की है और जुंडला में ब्याही हुई थी, मेरा भांजा है जिधर ब्याही हुई थी, और उनकी आपस में कोई अनबन घर में होगी। तो उसके बाद चलो हमारा उनसे बैठना हुआ, हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन 11/5 को हमें पता चला कि वो थाना 32-33 सेक्टर में आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने एप्लीकेशन दी जी। तो पहले तो हमें यही समझ नहीं आया कि ये एप्लीकेशन यहाँ कैसे हुई, क्योंकि या तो सोंकड़ा का तरावड़ी थाना में पड़ता है और जुंडला का तो चौंकी वहाँ और सदर थाने में ये मामला बनता है। लेकिन जब हमने आकर यहाँ देखा तो एप्लीकेशन के बीच में लड़के के पिता और भाई के ऊपर
रेप की कोशिश का मुकदमा डाल के 376 और अन्य अभी कई धाराएं जो है वो उन पर लगा दी गई जी। तो हमने यहाँ आकर रिक्वेस्ट की SHO साहब से, मैडम से, कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये लेकिन उन्होंने, मैडम ने उनसे बढ़िया वाले पैसे लेके और ये धक्के से मुकदमा यहाँ दूसरे दिन हमारी FIR दर्ज करवा दी। पैसे लेके FIR भी दर्ज? बिल्कुल जी, पैसे लेके FIR हमारे खिलाफ। यहाँ की FIR वैसे तो बनती नहीं, तो सीधा पैसे लेके ही उन्होंने किया। उनसे पैसे लेके जब इन्होंने ये मुकदमा कर दिया, उसके बाद हम जब ये दर्ज हुआ, हम SP साहब से मिले कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी आप इंक्वायरी कीजिए। तो SP साहब ने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके उसके बाद इनको अगर गलत है तो हम पर्चा दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन जब हम रेप के प्रयास का, हाँ, रेप के प्रयास का, उसके बाद जब हम DSP साहब के पास, हमें DSP ने DSP मुकेश कुमार हैं जो सिटी DSP, उन्होंने हमें बुलाया आज से 4 दिन पहले। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ जाकर भी DSP साहब ने भी हमारे से कोई सीधी बात नहीं की। जब हमने ये कहा कि सर, वो कहते लड़की ने लिखवा दिया, भाई हम इसको कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा सर, लड़की अगर गलत लिखवाएगी तो ये थोड़ी है उनको फांसी पे टांगेंगे, आप सच्चाई देखो, जो सच्चाई होगी आप कर दो, तो हम उससे सेटिस्फाई हैं। लेकिन DSP साहब ने भी हमारी बात उस तरीके से नहीं सुनी। उसके बाद हम IO के पास गए, इनसे पूछा तो इसने, हाँ, उन्होंने कहा कि IO से मिल लेना। IO ये श्रीता मैडम है, इनसे हम मिले तो इनको मिलके मैडम से हमने बात की कि मैडम, वो कहने लगी कि इसका खर्चा पानी लगेगा, अगर ये धाराएं निकालनी है, हमें पता है कि ये झूठा मुकदमा है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो हमने विजिलेंस को दे दी। उन्होंने कहा कि ये झूठा मुकदमा है, हमें सब पता है, DSP साहब को भी पता है, खुद मैडम बोल रही है, रिकॉर्डिंग है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी, ये रिकॉर्डिंग में बिल्कुल सारा मामला खुल गया। और उन्होंने कहा कि ये DSP साहब को भी पता है कि ये मुकदमा झूठा है, लेकिन अब इसको अगर धारा आपने हटानी है तो 10 लाख रुपए लगेंगे, फिर मैं ये धारा तोड़ूंगा। कौन सी धारा हटाने की? 376 है, उसके साथ 511 है, 1-2 धाराएं हो रही हैं। तो ये 4 लोगों के खिलाफ, एक लड़का, लड़के की मम्मी और लड़के का डैडी और उसका भाई। ये बताइए, मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि DSP साहब ने बोला कि धाराएं हट नहीं सकती, IO कह रहे हट जाएंगी, ये क्या मामला है? जी, यही बात है। उन्होंने कहा कि आप IO से बात कर लेना। हाँ, बिल्कुल मिली भगत है जी। उसके बाद कहीं ना कहीं सुनवाई की आपकी? जी, हमने हमने क्योंकि हमने उनकी रिकॉर्डिंग पहले कर रखी थी, आज जब इन्होंने हमें ये कहा कि आप 8 लाख रुपए में, हमारी उस दिन इन सोसाइटी मैडम कहती भी 8 लाख से कम हम नहीं करेंगे। किस के पैसे बताए इसमें? इसमें कहा जी 5 लाख DSP साहब का है, 2 लाख SHO साहब को जाएगा, मेरा 1 लाख है। ये भी रिकॉर्डिंग? ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी। ये DSP मुकेश कुमार, उनका नाम लिया? उनका नाम इन्होंने लिया कि DSP। SHO कौन है? SHO तो नया आया है जी, पता नहीं उनका नाम, लेकिन मैडम ने कहा जी। हाँ जी। तो फिर पैसे इन्होंने ले लिए जी? देखो जी, आज फिर इन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए आज दे दो और बाकी के जो 4 लाख है वो काम होने के बाद हम लेंगे। तो हमने आज फिर सचिन सर से बात करी, इनका नंबर कहीं से देखा, उनसे बात की कि सर ये मामला है और हमारा ये हो रहा है। तो जो रिकॉर्डिंग हमारे पास थी वो हमने सर को सुनाई। तो सर ने फिर हमें कहा कि हम आपके साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं। तो सर ने हमारा पूरा साथ दिया, पूरी टीम ने हमारा साथ दिया। रिश्वत नहीं देना चाहते थे? बिल्कुल सर, किस चीज़ की दें? पहले तो हम झूठे मुकदमे में हमें फंसा दिया और वही झूठा, पुलिस को पता भी है कि झूठा है, और उसी को तोड़ने के लिए आयु हमसे 8 लाख की 8 लाख बताइए। नवजोत सिंह संधू, और मैं BJP ग्रीवेंसेस कमेटी मेंबर भी हूँ, BJP से आप? जी। और आज देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हमारे ईमानदार, हमारे गृह मंत्री ईमानदार और हमारे SP साहब इतने ईमानदार हैं, इसके बावजूद भी एक BJP के नुमाइंदा होते हुए भी अगर मेरे से ये, तो आम जनता के साथ ये क्या हाल लाखों रुपए की रिश्वत चल रही है, इसका मतलब कर रहा हूं सर। देखिए, अब 8 लाख रुपए तो एक हमारे इसमें ही सामने आ रही है बात ये। तो मैं ये गुजारिश करूंगा
तो बाकियों के खिलाफ भी कोई आप फिलहाल कुछ आपको करेंगे? बता दें कि एक बड़ा मामला इसलिए कि सीजीसी के मेंबर हैं और 8 लाख रुपए की रिश्वत सीएम सिटी करनाल में बीजेपी के नेताओं से मांगी जा रही है, वो भी थानों के अंदर खुलेआम सरेआम महिलाएं ऐसा ही मांग रही हैं 8 लाख रुपए और 4 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी जाती। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एवन 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल के विजिलेंस ऑफिस से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।